हेलो दोस्तों, अगर आप भी बनाना चाहते हैं ऐसा प्रोजेक्ट बहुत ही नया जो फायर सेंसर को डिटेक्ट करता है और साउंड निकालता है, तो आप भी मेरे साथ वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कैसे मैंने बनाया इस फायर सेंसर को। ये फायर सेंसर एक मॉडल है, आप बड़े रूप में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट लेके आया हूं जिसमें हम लोग यूज करेंगे आईआर सेंसर, 3.7 वोल्ट का लिथियम बैटरी, एक बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल, एक स्विच और एक बजर को और कुछ वायर रहेंगे जो कनेक्शन देने के लिए रहेंगे। इसको मैं सोल्डरिंग करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, ग्लू गन हमारा गर्म हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कार्डबोर्ड पे हम लोग इसको लगा लेंगे। तो सबसे पहले आईआर सेंसर को हम लोग अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वायरिंग करेंगे। जब प्रोजेक्ट बन जाएगा दोस्तों तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट रहेगा। आप देख के चकित रह जाएंगे कि ऐसा भी प्रोजेक्ट बन सकता है क्या। तो हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। देखिए ग्लू गन भी हमारा गर्म हो चुका है, तो हम लोग इसको चिपका लेंगे। इसे ग्लू गन से अच्छे से हर एक कंपोनेंट अच्छे से चिपकाएंगे। उसके बाद हम बजर को लगा देंगे। इसके बाद हम लोग बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल को लगा देंगे। स्विच को हम लोग लगा देंगे। आप देख पा रहे कितने शानदार तरीके से मैंने सारे कंपोनेंट को लगा दिया है। आईआर सेंसर, लिथियम बैटरी, बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल, बजर और स्विच। अब हमें इसका कनेक्शन देना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। कनेक्शन देने के टाइम पे कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा वर्किंग मॉडल नहीं बनेगा। हमें क्या बनाना है, वर्किंग मॉडल बनाना है। जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो काम करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल फोकस रहता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो जो हमारा आईआर सेंसर है उसके यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट, यहाँ पे लिखा है ग्राउंड और यहाँ पे लिखा है वीसीसी। यानी यहाँ पे हमें बैटरी का पॉजिटिव पार्ट देना है और यहाँ पे हमें नेगेटिव पार्ट देना है। जो फर्स्ट वाला है वो वीसीसी, वो पॉजिटिव पार्ट है, जो बीच वाला है वो ग्राउंड है और यहाँ से हमें डाटा आउटपुट मिलेगा। तीन हमें केबल यहाँ पे सोल्डरिंग करना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग तीन केबल को सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग हमारा गर्म हो चुका है, सोल्डरिंग करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है ये बैटरी का पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव से ही यहाँ पे हमें देना है, ठीक है। और इसके नेगेटिव से हमें यहाँ पे देना है, ठीक है। अभी मैं कनेक्शन दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव को कनेक्शन देने के लिए हम रेड वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि लिथियम आयन बैटरी का जो पॉजिटिव पार्ट है उसको यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे और उसको एक स्विच में देंगे, ताकि जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा स्विच के द्वारा ही कंट्रोल हो। फेज जो होता है ना, फेज जो होता है स्विच के द्वारा ही कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आउटपुट लेके इसको हम लोग दे देंगे ताकि हम स्विच से कंट्रोल कर सके सप्लाई को, ठीक है। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे कि हम स्विच से पॉजिटिव पार्ट को स्विच ऑन करने से यहाँ से पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से लेके और इसको आईआर सेंसर के पॉजिटिव पार्ट को हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कनेक्शन दे दिया। अभी हम लोग इसके आईआर सेंसर के पॉजिटिव पार्ट पे से कनेक्शन दे देंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आईआर सेंसर को पॉजिटिव मिल गया, यहाँ से पॉजिटिव स्विच में जाता है, स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें नेगेटिव पार्ट को यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन देना है, यहाँ से नेगेटिव उठा के आईआर सेंसर को नेगेटिव मिल जाएगा। दोस्तों मैंने नेगेटिव पार्ट में ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इसको बीच वाले पार्ट से आईआर सेंसर का नेगेटिव है उधर हमें कनेक्शन देना है। दोस्तों मैंने भी दो कनेक्शन दे दिया है, बैटरी का पॉजिटिव पार्ट से स्विच के द्वारा यहाँ पे आईआर सेंसर और बैटरी का नेगेटिव पार्ट से आईआर सेंसर को डायरेक्ट दे दिया है। अब हमें डेटा आउटपुट लेना है और बजर को देना है। बजर को डेटा आउटपुट चाहिए, यहाँ पे जो तीसरा टर्मिनल लिखा है यहाँ से डेटा आउट होगा और बजर के जो है नेगेटिव पार्ट पे कनेक्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी डेटा जो आउटपुट होता है ना उसको येलो कलर से दिखाया जाता है, इसलिए मैंने डेटा आउटपुट को येलो कलर से लिया है। अब इसको हमें व्हाइट वाले केबल में, बजर के व्हाइट वाले केबल से हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है। बहुत ही सावधानीपूर्वक कनेक्ट करना है। दोस्तों मैंने हैंड से टाइट कर दिया है, लेकिन इसको भी सोल्डरिंग कर देंगे ताकि ये निकले नहीं तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट बनने के बाद कुछ कुछ चीजें छूट जाती है तो फिर अच्छी नहीं दिखती। देखिए दोस्तों इसको भी मैंने सोल्डरिंग कर दिया ताकि ये निकले नहीं। दोस्तों अब हमने क्या किया है, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे दे दिया, नेगेटिव भी दे दिया, डेटा भी दे दिया, लेकिन इसको भी तो पॉजिटिव चाहिए, सप्लाई चाहिए कि नहीं। सप्लाई के बिना कैसे काम करेगा, सिर्फ डेटा से ऑन तो नहीं हो सकता। डेटा से ये पता चलेगा कि इसको ऑन कब होना है, लेकिन इसको ऑन होने के लिए सप्लाई चाहिए। इसको पॉजिटिव देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग स्विच पे जो पॉजिटिव पार्ट आ रहा है स्विच ऑन करने से उधर ही हम लोग इसको दे देंगे, ठीक है, ताकि ये हमारा काम करने लगे। दोस्तों अब हम लोग जो अलार्म है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ताकि स्विच ऑन होने के बाद उसको सप्लाई मिले, ना कि यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। दोस्तों अभी हमारा सारा कनेक्शन हो चुका है, बट अभी आप सोचेंगे कि ये बैटरी चार्जिंग जो मॉड्यूल है उसका कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव पार्ट है यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जब तक बैटरी यूज होती रहेगी और जब चार्ज करने का टाइम आएगा तो यहाँ पे चार्जिंग लगा के बैटरी को भी चार्ज हम लोग कर लेंगे। तो चलिए कनेक्शन दे देते हैं। दोस्तों अभी हमने हैंड टाइट किया है, उसको भी सोल्डरिंग कर देंगे ताकि निकले नहीं, क्योंकि चार्जिंग मॉड्यूल है। सोल्डरिंग कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव पार्ट पे सोल्डरिंग कर देंगे। जैसे ऑलरेडी रेड वाला सोल्डरिंग हो रखा है उसको इसी जगह पे सोल्डरिंग कर देंगे, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम लोग चार्ज भी कर सकते हैं और यूटिलाइज तो होता ही रहेगा वो, ठीक है। वैसे ही हम लोग ब्लैक वाले के साथ भी करेंगे। दोस्तों अब हमारा पूरा सर्किट बन के रेडी हो गया है, अब चलो टेस्टिंग कर लेते हैं। तो हमारा रेडी है फायर सेंसर। इसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, अपने किचन में कर सकते हैं। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे और ये आग रहेगा तो आवाज आएगा, ठीक है। ये देखो आग रहेगा तो आवाज आएगा, जैसे ही आग बुझ जाएगी आवाज भी बंद हो जाएगा, ठीक है। देखो ऊपर देखो, देखो जैसे आग बुझेगी आवाज भी बंद हो जाएगा। ये है फायर सेंसर, ठीक है। देख लो ना, बुझ गई, अभी फायर सेंसर बंद हो गया, ठीक है। इसको हम स्विच ऑन करके रख सकते हैं और
जैसे आग आगे सामने ये सेंस कर लेता है। तो इस तरह से ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो ये हमारा फायर सेंसर है, हम लोग इसका उपयोग करके मॉल वगैरह में भी लगा सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। एक तरह से छोटा मॉडल है, आप इसको बड़े मॉडल के रूप में भी बना सकते हो और ये बैटरी का भी डेड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये चार्ज करते रहेंगे। चार्जिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे मैंने चार्जिंग कैपेसिटी लगा दिया है और गायब हो जाएगा। और स्विच भी अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप स्विच को ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है भाई लोग, अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर देना और ज्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।